हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी ज्ञान कोश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज़ लगा करके अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। यह सभी प्रश्न यूपीएचईएससी पाठ्यक्रम के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर है मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आरंभ 692 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सही उत्तर है सनकादिक। अगला प्रश्न, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? सही उत्तर है चंद बरदाई। अगला प्रश्न, रसखान कवि का वास्तविक नाम था? सही उत्तर है सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न, आलवार वैष्णवों की संख्या है? सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सही उत्तर है मृगावती। अगला प्रश्न, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? सही उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? सही उत्तर है दसम। अगला प्रश्न, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणनी की मति जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर है ब्रजनाथ। अगला प्रश्न, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है? सही उत्तर है केशव दास कृत रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए? सही उत्तर है साकेत। अगला प्रश्न, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? सही उत्तर है भारत भारती। अगला प्रश्न, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? सही उत्तर है जामवान। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? सही उत्तर है स्वर्ण किरण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में? सही उत्तर है मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को। अगला प्रश्न, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? सही उत्तर है पत्रहीन नग्नगाश। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं हैं? सही उत्तर है शमशेर बहादुर। अगला प्रश्न, अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो
व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी, किस उपन्यास का सूत्र कथन है? सही उत्तर है पुनर्नवा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? सही उत्तर है स्वच्छंदतावाद। अगला प्रश्न, नवगीत दशक के संपादक हैं? सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न, किस इतिहास लेखन ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? सही उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र हैं? सही उत्तर है प्रपंच बुद्धि। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है प्रियंगु मंजरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? सही उत्तर है सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, एक ज़माने में नाटकों के असंभव समझने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। अगला प्रश्न, लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्ययुग में, तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? सही उत्तर है कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए। अगला प्रश्न, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? सही उत्तर है कर्मभूमि। अगला प्रश्न, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहाँ ज़रा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? सही उत्तर है मालती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? सही उत्तर है खंजन नयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। जयदेव पुरी झूठा सच का पात्र है, चंद्र माधव नदी के द्वीप का, फूल बाबू बलचन्मा का, निर्गुनिया नाचियो बहुत गोपाल का। अगला प्रश्न, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? सही उत्तर है राजा निर्बंसिया। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? सही उत्तर है कैलाश सक्सेना। अगला प्रश्न, यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? सही उत्तर है पंडित रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न,
पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगला प्रश्न, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? सही उत्तर है मोहनदास नैमिषारण्य ने। अगला प्रश्न, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही है। सही उत्तर है तमस। अगला प्रश्न, आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? सही उत्तर है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सही उत्तर है सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंगिका किस राज्य की बोली है? सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के परिनिश्चित रूप का विशिष्ट भाषाभाषी क्षेत्र है? सही उत्तर है मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास काल में व्यवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदान, नदी के द्वीप, मैलांचल, झूठा सच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर है शून्य पठनीयता। अगला प्रश्न, सुख दुखात्मको रसः किसकी उक्ति है? सही उत्तर है रामचंद्र गुणचंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? सही उत्तर है आत्मकथा। अगला प्रश्न, भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंब किया और इसी हेतु क्या धर्म नीति सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं? यह पंक्ति किस प्रसिद्ध निबंध से है? सही उत्तर है वैष्णवता और भारतवर्ष। अगला प्रश्न, सद्दूपुर जुनार जिला मिर्ज़ापुर यूपी किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म स्थान है? सही उत्तर है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, निराला के पत्र में निराला के साथ पत्राचार को किस साहित्यकार ने संकलित कर प्रकाशित किया? सही उत्तर है जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला प्रश्न, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यह वाक्य किसने किससे कहा? सही उत्तर है कालिदास ने मल्लिका से। अगला प्रश्न, राजकुमारी प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? सही उत्तर है सुवासनी ने कार्नेलिया से। अगला प्रश्न, मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ, तब भी मैं किसकी बनूं, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुमसे प्रेम। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। कल मैं अवश्य चली आऊँगी। इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। उपर्युक्त कथन किसका है? सही उत्तर है मनोरमा।
अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी में सचमुच कितने कंगन कानों को घेर कर बैठे थे? सही उत्तर है 2 कंगन। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय हुए हिंदू मुसलमान दंगों के आधार पर लिखी गई कहानी है? सही उत्तर है शरणदाता। अगला प्रश्न, कफन कहानी में आए प्रसंग के अनुसार कितने वर्ष पूर्व ठाकुर की बारात में घीसू पेट भर कर भोजन किया था? सही उत्तर है 20 वर्ष। अगला प्रश्न, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, राम की शक्ति पूजा में राम के प्रति यह कथन किसका है? सही उत्तर है जामवंत। अगला प्रश्न, इनमें से श्रद्धा सर्ग की विशेषताएं हैं? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। नारी के आंतरिक गुणों का वर्णन, प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से विश्व के मंगल की कामना की है। छायावादी लाक्षणिक भाषा, शिल्प विधान, प्रतीकात्मक शैली, सौंदर्य चित्रक। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता में आया रक्त लोक स्नात पुरुष किसका प्रतीक है? सही उत्तर है अंतर मन में निहित क्रांति की भावना का। अगला प्रश्न, जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस काव्य पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है? सही उत्तर है समर्पण। अगला प्रश्न, गोदान में एक ग्राम्य कथा तथा दूसरी नगरीय कथा दोनों ही एक साथ चलती है। इस परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन की समीक्षा करते हुए असत्य कथन का चयन करें। सही उत्तर है ग्राम्य कथा और नगरीय कथा के मध्य इस उपन्यास में गजब का संकुलन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उड़ गए फुलवा रह गई बांस गीत में किस उपन्यास का अंत होता है? सही उत्तर है विराटा की पद्मिनी।